बहन की शादी को 5 साल हो गए हैं। मैं कभी उसके घर नहीं गया। होली, दिवाली, रक्षाबंधन पर कभी-कभी मम्मी पापा जाते हैं। मेरी बीवी एक दिन मुझे कहने लगी, आपकी बहन जब भी आती है, उसके बच्चे घर के हाल बिगाड़ कर रख देते हैं। खर्चा डबल हो जाता है और तुम्हारी माँ हमसे छुपा कर कभी उसको दाल, आटा तो कभी-कभी चावल का थैला भर कर देती हैं। अपनी माँ को बोलो, ये हमारा घर है, कोई खैरात सेंटर नहीं। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं मुश्किल से खर्च पूरा कर रहा हूँ और माँ सब कुछ बहन को दे देती है। बहन एक दिन घर आई हुई थी। उसके बेटे ने टीवी का रिमोट तोड़ दिया। मैं माँ से गुस्से में कह रहा था, माँ, बहन को बोलो कि यहाँ रक्षाबंधन पर आया करे बस। और ये जो आप दाल, आटा, चावल का थैला भर कर देती हैं ना, उसको बंद करें। माँ चुप रही, लेकिन बहन ने मेरी सारी बातें सुन ली। बहन कुछ ना बोली। अपने बच्चों को तैयार किया और कहने लगी, भाई, मुझे बस स्टॉप तक छोड़ आओ। मैंने झूठे मुंह कहा, रह लेती कुछ दिन, लेकिन वह मुस्कुराई। नहीं भाई, बच्चों की छुट्टियां ख़त्म होने वाली हैं। फिर जब हम दोनों भाइयों में ज़मीन का बंटवारा हो रहा था, तो मैंने साफ इनकार कर दिया कि भाई, मैं अपनी ज़मीन में बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। बहन सामने बैठी थी। वह खामोश थी, कुछ ना बोली। माँ ने कहा, बेटी का भी तो हक होता है। लेकिन मैंने कहा, कुछ भी हो जाए, मैं कोई हिस्सा नहीं दूंगा। वह बेचारी खामोश रही। बड़ा भाई अलग हो गया कुछ वक्त बाद। मेरे बड़े बेटे को टीबी हो गई। मेरे पास उसके इलाज करवाने के पैसे नहीं थे। मैं बहुत परेशान था। 1 लाख रुपया कर्ज भी ले लिया था। कमरे में अकेला बैठा अपने हालात पर रो रहा था। उसी वक्त वही बहन घर आ गई। मैंने गुस्से से बोला, अब ये आ गई मनहूस। फिर 1 घंटे बाद वह मेरे पास आई। भाई, परेशान हो? बड़ी बहन हूँ तुम्हारी। और अपने पर्स से सोने के कंगन निकाले और मेरे हाथ में रखे और धीरे से बोली, पागल, तू ऐसे ही परेशान होता है? ये कंगन बेचकर अपने बेटे का इलाज करवा। शक्ल तो देख ज़रा, क्या हालत बना रखी तुमने। मैं खामोश था, बहन की तरफ देखे जा रहा था। वह धीरे से बोली, किसी को ना बताना कंगन के बारे में, तुमको मेरी कसम है। और 1,000 रुपये मुझे दिए, जो 150 के नोट थे। शायद उसकी जमा पूंजी थी। मेरी जेब में डालकर बोली, बच्चों को कुछ खाने के लिए ला देना, परेशान ना हुआ कर। जल्दी से अपना हाथ मेरे सर पे रखा और जाने लगी। मैंने उसके पैरों की तरफ देखा तो उसने टूटी हुई चप्पल पहनी थी, पुराना सा दुपट्टा ओढ़ रखी थी। जब भी आती थी, वही दुपट्टा ओढ़ कर आती। हम भाई कितने मतलबी होते हैं, बहनों को पल भर में बेगाना कर देते हैं। बहनें भाइयों का ज़रा सा दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं हाथ में कंगन पकड़े ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। अपने घर में भगवान जाने कितने दुख से रह रही होती हैं। कुछ लम्हा बहनों के पास बैठकर हाल पूछ लिया करें, शायद उनके चेहरे पे कुछ लम्हों के लिए सुकून आ जाए। बहनें माँ का रूप होती हैं।